वहीं चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए। नए साल 2022 का आगाज होने जा रहा है और इससे पहले 2021 में बिजली और जल विभाग के सामने क्या चुनौतियां रही, 2022 यानी नए साल में किस तरीके से इन दोनों महकमों में काम होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, 2021 में तमाम जो है वो बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए गए। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की जो बिजली व्यवस्था है उसमें जो प्रबंधन किए गए हैं उनकी सराहना की। अब आगे 2022 में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अब हरियाणा में क्या है, सर स्थिति क्या है, कितने गाँव में आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या आपने कदम उठाए हैं? देखिए, बिजली के मामले में एक हमारा नहीं, हर स्टेट में भी लोगों की एक आदत है कि चोरी करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों में जब उसका जाएगा तो उतने चोरी के केसेस ज़्यादा होंगे। 100% लोग बिजली को यूज़ करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक है कि 10%, 5%, 12% लोग चोरी करेंगे। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, हमने बहुत तरीके से करा। पहले जब सीएम साहब ने टेक ओवर करा, मेरे से पहले वो थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह एससी एक्शन का बड़ा रोल रहा है, एसडीओ का, सब मीटर बाहर करवाए। बाहर निकलने से चोरी कम हुई। एक तो इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा हुआ। हमारा स्टार्टिंग पे 31.7 लॉस था, वो आज घट के 14 कुछ हो रहा है, तो इससे भी हुआ। इसके बाद हमने जो साइमल्टेनियसली रेड करे 3-4 बार, उसका बहुत असर आया। हमारा इशारा करने का ये था कि लोग समझ जाएं कि उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। वो एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग चला गया। अब लोग चोरी करने से हट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब इस साल में अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो तो 2000 करोड़ के आसपास, 100 प्लस हो सकते हैं, 100 माइनस हो सकते हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। जब एकदम टफ सीजन था मई जून का, जब पंजाब में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, पंजाब में ऑफिस के टाइम में कट कर दिया गया था कि बिजली ना होने की वजह से, हमारे यहाँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन भी ऐसा नहीं, कभी सड़कों पे प्रदर्शन, कभी इस तरीके का मामला नहीं हुआ, कहीं लोगों ने रोड नहीं ब्लॉक करी, चाहे वो शहर का मामला था चाहे देहात का था, हमने पूरी बिजली दी। और हम चाह रहे हैं कि असली तो कमाई इंडस्ट्री से है, हम इससे हमारी इंडस्ट्री को लाइकवाइज गुजरात की तरह उस पर लाना चाह रहे हैं। फरीदाबाद के आसपास गुड़गांव, आपका पलवल और मानेसर, पानीपत, सोनीपत, ये एरिया हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। बहुत अच्छा, हमारा 50% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो बिजली डिपार्टमेंट पहले से और ज़्यादा कारगर होकर काम करेगा। हमें पावर कोई इश्यू ही नहीं है, हम जीती चाहे वो हम पे है। सर, अभी हरियाणा में आपकी जो 24 घंटे बिजली देने की योजना है वो कहां तक पहुंची है? कितना प्रतिशत या कितने गांव जो है वो आपने हरियाणा के इसमें कवर कर लिए हैं? टोटल 6800 गाँव में 6800, जिनमें हम 5500 से ज़्यादा, मेरे ख्याल में 5500, आज कोई 15-20 गांव ऊपर हो गए। हम इतने गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बहुत गांव में 16 घंटे दे रहे हैं, कुछ गांव में 12 घंटे दे रहे हैं। और लोगों को जैसे समझा रहे हैं, लोगों में एक आदत बन गई, नई जनरेशन समझने लगी कि हमें और जगह खर्चे कर देने चाहिए, इसे हमें कम करना चाहिए। बिजली कम करें पर हमें बिजली बिल देना चाहिए। लोग गुड पे मास्टर बन रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा अपना अंदाजा है कि अगले 7-8 महीने में, अगले 1 साल में हम 22 में तकरीबन सब जगह हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने में समर्थ होंगे। सर, आपने कहा कि बिजली के बिल भरने को लेकर लोग जागरूक हैं, आपने बिजली पंचायतें भी शुरू की थी। अब अगले साल यानी 2022 में भी क्या ये बिजली पंचायतें आपकी जारी रहेगी? क्योंकि अभी भी सर डिफॉल्टर अमाउंट जो है प्रदेश का वो काफ़ी ज़्यादा है। डिफॉल्टर जो है बिजली उपभोक्ता अभी भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो है वो अपना बिल भर के आगे बढ़ें और नया कनेक्शन लेकर जो है वो विभाग के साथ अपना आगे बढ़ें, किस तरह से उसको उनको जागरूक? एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पे नहीं है, पर मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एरियाज रिकवरी थी काफ़ी बड़ी है। चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की थी वो तो बहुत ज़्यादा मिली है हमें, और लोगों में भी थी, बहुत एरिया हमारा काफ़ी रिकवरी हो रही है। और लोग अब बहुत कम, मतलब ये रह गए कि वो कोई चोरी की आदत ये वो लोगों में हो। लोग ठीक होते जा रहे हैं, हमारा पैसा आता जा रहा है। जी सर, अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कैग की पिछले दिनों, उसमें ये भी जिक्र है कि कुछ वित्तीय जो कुप्रबंधन रहा है बिजली वितरण कंपनियों का, तो इस तरीके का वित्तीय कुप्रबंधन ना रहे और जो उसमें दिखाया गया है कि जो महाजगमंग योजना है उसके तहत जिन फीडरों में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस वजह से इतना घाटा है। तो ये इस तरीके की चीज़ों को भी देखेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ 100% तो परफेक्ट नहीं होती, चाहे कोई भी हो। उसमें भी थोड़ा सा कुछ समय लगता है कि 1-2-4% का हर जगह माइनस प्लस रहता है। पर मैं एक आपसे बात बताऊं, इसके जो सपोर्टिंग हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है, आर्गूमेंट है कि
टोटल देश में 47 कंपनीज है जो डिस्कॉम की है। हम 15वें-16वें पायदान पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पायदान पे आ गए। तो आप ये समझिए कि हमारी डिस्कॉम बहुत बढ़िया तरीके से, हमारा लाइन लॉस बहुत कम हुआ, इसकी तो सबने तारीफ करी। अभी निर्मला सीतारमण जी ने करी, उससे पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह जी जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जब हम सारे मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थे तब भी ये कही कि हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहा है। तो हमारी पावर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हो गई, उन्हें कोई सामने आते हैं तो सुधार तो रहता है ना, सुधार तो एक जीवन का हिस्सा है जो बराबर करना चाहिए। बिजली के जो किसान है सर, यानी जो ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी करने की आपकी योजना है, जून 2022 का आपने लक्ष्य रखा है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं, काम जारी है? बिल्कुल, बहुत तेजी से जारी है। अभी मैंने, हमारे नए एसीएस आ गए, बीच में उन्हें थोड़ा सा वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, नहीं तो हमने तय कर दिया था 8 तारीख का। अब हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में गुड़गांव में मीटिंग रखें, जिसमें सारे एसीएस एमडीज को बुला के, और उसके बाद फिर डायरेक्टर्स को, फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर और एससीज की मीटिंग लेके हम इससे बहुत तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और गुड़गांव और जो हमारा पंचकुला जो थे, हम चाह रहे थे कि इनको दोनों को फ्री फॉल्ट कर दें। इन दोनों टाउन पे बहुत तेजी से हमारी टीमें लग रही है, मशीनें लग रही है, करके काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा साल आएगा, जिसमें कहीं भी पावर की पहले भी नहीं थी, फिर बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रही। ट्यूबवेल के किसानों के लिए भी जो आपने कनेक्शन पेंडिंग है वो जून 2022 का वो कर देंगे सर? जून 2022 तक हम तकरीबन, आप ये समझिए कि 16 और 15 31,000 दे देंगे, कोई 20,000 कनेक्शन हमारे रहेंगे, जिसका हम चाह रहे हैं कि फिर उसके बाद हम काउंटर पे पैसा लें और फार्मर्स को, एसडी और जेईज को ये कह दें कि मौके पे जाके एक मोटर नहीं 8 मोटर हमने लिस्ट पे कर दी, जो गवर्नमेंट के रेट कॉन्ट्रैक्ट पे, उसे कोई फार्मर अपना ले और लेके लगाए। हम इसे जल्दी कोशिश करेंगे कि 1 साल में सब ट्यूबवेल कनेक्शन हम लोगों को दे दें। और इसमें जो सोलर वाले में, उसमें पूरे देश में सबसे बढ़िया कर रहे हैं। हमें 15,000 पहले मिले थे, वो हमने लगा दिए, 22,000 हमें और मिल रहे हैं, जिन्हें मैं ये समझता हूँ अगले 4-6 महीना में लगा देंगे। इसके लिए कल हमने पोर्टल खोला तो आधे घंटे में 28,000 नई एप्लीकेशन और आ गए। मतलब लोगों में इतना क्रेज है, जो छोटे जमींदार हैं, 5 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, वो इससे बहुत, उनका तो ये स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, हर आदमी से लेना चाह रहे हैं। जी सर, बिजली के साथ साथ जेल विभाग भी आप देख रहे हैं, जेल विभाग में किस तरीके के सुधार 2022 में देखने को मिलेंगे? चूंकि आप लगातार 2021 में कुछ गतिविधियां आपने शुरू की, लेकिन अब वो उनको अमली जामा 2022 में कब तक पहनाएंगे और किस तरीके के बदलाव होंगे सर? हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, और उनमें तय करा था कि आप इसमें करें, कुछ सुधार करें। तो उसमें 44 पॉइंट्स हैं, अलग 44 है, जो हमने फाइनल उस पर कर लिया गया। अब खाली एक दिन सीएम साहब के नोटिस में ला के मैं चाह रहा हूँ कि मैं और हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी जो सीनियर ऑफिसर लेके एक बार उनसे डिस्कस करना है। इसके बाद मैं समझता हूँ इसे जनवरी के सेकंड वीक में हम इसे प्रेस बुला के, मीडिया बुला के रिलीज करेंगे, जिस बहुत कुछ, जेल का नाम बदलना, अच्छी डाइट देना, लेडीज़ को टॉक्स का टाइम ज़्यादा देना, और जेल में उससे बांट के उसमें एक हार्ड क्रिमिनल्स को अलग और दूसरों को एक अलग, उसी जेल को बाइफरकेट करके, कुछ अब भी नई जेलें आ रही हैं, उन्हें हम अच्छा मॉडर्न जेलें जो फुली उसमें सिक्योर्ड होगी, हाईली, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि जैमर लगे होंगे, तो हम ऐसी जेल, तो एक तो मॉडल जेल हम रोहतक में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए तकरीबन हो गया हाई पावर परचेज कमेटी में जाना है, इस पर जल्दी फैसला लेंगे। कुछ और नई जेलें भी बनाने का है, जैसे फतेहाबाद है, दादरी है, पंचकुला, नई जेलें बनाने जा रहे हैं। सर, अभी जो है वो आपने पिछले दिनों प्रदेश के तमाम जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी योग्यता कहें या मेरिट के आधार पर आपने एक साथ ट्रांसफर किए थे, और इसके बाद अब 2-3 ऐसे मामले सामने आए सर। एक आज ही एक शमशेर सिंह दहिया जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जो अभी पंचकुला हेडक्वार्टर पर तैनात थे, पिछले दिनों वो हिसार में थे, उनको सस्पेंड किया गया है। एक पिछले दिनों जो है रेवाड़ी के जेल सुपरिटेंडेंट के घर पे भी विजिलेंस की रेड हुई थी। तो ये इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं सर, इनको लेकर भी कोई आगे कोई जानकारी? देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ जो है मेरिट पे, उसकी परफॉर्मेंस पे है। जो ठीक अधिकारी है उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, उसे अच्छी पोजीशन पे दे रहे हैं। जिसके खिलाफ कुछ चार्जेस है उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। ये भी एक पार्ट ऑफ एक्शन था। उसके खिलाफ कुछ जज के कमेंट से वो फाइल आई, डीजीपी साहब पे आई, मेरे पे आई, अल्टीमेटली फैसला वो सीएम साहब के लेवल पे हुआ। कल ही उसके एक्शन हुआ तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। जी सर, मेरा अंतिम सवाल है, नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या आप अपील करेंगे, क्या आपकी शुभकामनाएं हैं? देखिए, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमारी पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी इसका चर्चा चला
और सीएम साहब, और कल मैं उनको भी सुन रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को, विज साहब को भी। सरकार पे पूरे ऑक्सीजन प्लांट हम पे लग गए, हमें कहीं भी एक मिनट भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। पिछले कोविड से हम बहुत कुछ सीख गए और हमें इस मामले का कोई झिझक नहीं है। पर क्योंकि जब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं जो इसकी स्प्रेडिंग पावर वो देख रहे हैं, जितना तेजी से मल्टीप्लिकेशन इसका हो रहा है, इस करके हम भी चाह रहे हैं कि लोग भी अपने तरीके से सावधान रहें। अल्टीमेटली जब लोग सोशली डिस्टेंस के, क्योंकि बार बार लॉकडाउन करके लोगों को, इकोनॉमी को आप कतई क्रैश कर दो, वो भी ठीक नहीं। जरूरत है, अगर हालात बने तो कुछ जैसे अब केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसे अगर कोई स्थिति हुई तो हमें भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पर हम चाह रहे हैं कि जितना कम से कम ये चीज़ें, लॉकडाउन ये कम से कम यूज़ हो। बहुत ज़रूरत हो तो फिर करना पड़ता है, फिर मजबूरी है। पर अब के जो एक इम्प्रेशन आ रहा है, जैसे मैं डॉक्टर्स को सुन रहा था, कल एक लंदन के डॉक्टर का इंटरव्यू था, हमारे डॉक्टर तरान को सुन रहा था, उसमें यह है कि ये इतना डेडली नहीं है, इसकी स्प्रेडिंग पावर तो ज़्यादा है पर इसमें इतना ज़्यादा नहीं। पर फिर भी कोई सिचुएशन हो उसके लिए हमें तैयार तो रहना चाहिए। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने आप को ध्यान से रखें, बहुत सावधानी से रखें। पहले हमने 2 जो आए उसमें बहुत जाने भी गई, उससे बहुत कुछ हमने सीखा भी है और लोगों ने इसे एक लाइफ का पार्ट बना लिया कि हमने जीना है इसके साथ। पता नहीं कितना लंबा चले, ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर मेरा कहना है कि हमें रहना चाहिए। नया साल हमारा, 1 साल तो कोविड में और बहुत 2021 का ऐसा साल कभी नहीं आए, पर 2022 का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साल रहेगा, लोगों के लिए खुशहाली लाए। बहुत नया साल सबके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। नया साल बेहतरीन ज़िंदगी दे, लोगों को खुशियाँ दें, लोगों का आगे बढ़ने का काम हो, बच्चों का कैरियर बने, उन्हें अपना कैरियर बिल्डअप पे लगें, हर आदमी को रोजगार मिले, देश अच्छा बने और हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक बहुत बड़ी पावर बन के खड़े हों। ये मेरी सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं और सब लोगों को एक संदेश है। जी, बहुत से बातचीत करने के बाद हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने 2021 में तमाम काम किए हैं, 2022 में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है, इस पर भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के तमाम लोगों की तरक्की के लिए शुभकामनाएं भी नए साल के मौके पर रणजीत चौटाला ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।